भक्त बंधुओं, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे हाथों से निकलता नजर आता है। हम मेहनत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, पर परिणाम उल्टे मिलते हैं। ऐसे में बहुत से लोग कहते हैं, भगवान कहाँ है? अगर है तो हमारी सुनते क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमेशा सुनते हैं, बस कभी कभी वे हमारी परख लेते हैं, हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा को बीच में छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपनी इस दौड़ भाग की जिंदगी में कुछ समय भगवान के नाम और कथा सुनने में बिताए। कथा को केवल सुनने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हजारों पुण्यों की प्राप्ति एक छोटी सी कथा सुनने से होती है। यह आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर जो अशांति, चिंता और भय है वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। कथा में जब भगवान के कर्म, उनके आशीर्वाद, उनके चमत्कार सुनाई देते हैं तो हमारे मन में विश्वास जागता है कि अगर उन्होंने अपने भक्तों की सुनी थी तो वे हमारी भी सुनेंगे। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश जगाती है। कथा सुनना मतलब अपने जीवन के दर्द को भक्ति में बदल देना। हर शब्द, हर भाव भगवान के चरणों तक पहुंचने का एक माध्यम बन जाता है। कथा सुनते सुनते मन से पापों का बोझ उतर जाता है, क्रोध और लोभ दूर होते हैं और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति रोज यह समय समय पर श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके घर में शांति बनी रहती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम की कथा सुनते हैं, मैं स्वयं उनके घर में निवास करता हूँ। इसलिए भक्तों, बंधुओं, कथा सुनना केवल पुण्य नहीं देता, यह जीवन जीने की समझ भी देता है। यह सिखाता है कि सच्ची खुशी पैसे या वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो तब मिलती है जब हम मन से भगवान को याद करते हैं। तो जब भी समय मिले, एक दिया जलाइए, बैठ जाइए और प्रेम से कथा सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस कथा को आज आप सुन रहे हैं वह वही हो जो आपके जीवन का रास्ता बदल दे। भक्त बंधुओं, अब ध्यान से और मन लगाकर सुनिए। सुबह का समय था। गांव में हल्की ठंड हवा बह रही थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे पेड़ों की पंक्तियों से छनक कर आंगन में पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। इसी शांत माहौल में राधा, जिसे सब माँ कहकर पुकारते थे, अपने छोटे से घर के आंगन में खड़ी तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही थी। उसके होठों पर मंत्रों की धीमी आवाज थी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उसका चेहरा भक्ति से भरा हुआ था। कपड़ों पर हल्की धूल, आंखों में गहरी शांति और मन में अटूट विश्वास। हर सभा उसका यही क्रम था। पहले तुलसी पूजन, फिर घर की सफाई, फिर मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना। माँ का घर छोटा था, लेकिन हर कोना भक्ति से सजा हुआ था। एक दीवार पर भोलेनाथ का चित्र टंगा था। उसके नीचे मिट्टी का शिवलिंग रखा था। सामने दीपक की हल्की लो जल रही थी और हवा में कपूर की सुगंध फैली हुई थी। माँ का एक ही बेटा था, पढ़ा लिखा, नौकरी करने वाला, लेकिन शहर की सोच वाला। उसकी पत्नी यानी माँ की बहू भी आधुनिक विचारों की थी। वे दोनों शहर में ही रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में ही थे, क्योंकि बेटी की नौकरी वर्क फ्रॉम होम के कारण घर से चल रही थी। माँ को बेटे और बहू पर बहुत प्रेम था, लेकिन उनके विचारों में अंतर था। बेटा अक्सर कहता, माँ, यह पूजा पाठ का जमाना गया, अब मेहनत और लगन ही असली भगवान है। माँ बस मुस्कुराकर कहती, बेटा, मेहनत करना भी जरूरी है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना मेहनत भी फल नहीं देती। भक्ति हमें वह शक्ति देती है जिससे हम मुश्किलें झेल सके। बहू भी कभी कभी हंस देती, माँ, आपको दिन रात बस पूजा करनी आती है,
भगवान क्या कभी आपको दर्शन देते हैं? माँ मुस्कुराकर जवाब देती, बेटी दर्शन तभी होते हैं जब मन सच्चा हो। भगवान दिखते नहीं, महसूस होते हैं। दिन ऐसे ही बीतते रहे। माँ रोज सुबह मंदिर जाती, कभी सुनती और प्रसाद लेकर लौटती, कथा सुनती और प्रसाद लेकर लौटती। वो घर आकर बेटे बहू को प्रसाद देती, लेकिन वे अक्सर हंसकर टाल देते। एक दिन माँ मंदिर से लौटकर बोली, आज पंडित जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। भगवान शिव ने एक गरीब भक्त को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसने सच्चे मन से भक्ति की थी। बेटा मुस्कुराया, माँ वो सब सिर्फ कहानियां हैं। असल जिंदगी में भगवान किसी को नौकरी नहीं देते, सब खुद करना पड़ता है। माँ ने गहरी सांस ली, शायद तुम सही हो बेटा, पर जब मुश्किल आती है तो इंसान भी भगवान को पुकारता है। समय बीतता गया। माँ अपनी भक्ति मार्ग पर अडिग रही। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाती, भोलेनाथ का भजन गाती और रात्रि में कथा सुनते सुनते सो जाती। घर में शांति थी, पर बेटे और बहू के मन में भक्ति की कमी थी। फिर एक दिन अचानक बदलाव आया। बेटा काम करते करते बोला, माँ पता नहीं क्यों आज बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। माँ ने चिंता से कहा, थोड़ा आराम कर ले। पर अगले दिन उसकी तबीयत और बिगड़ गई। पहले तो बहू ने सोचा शायद मौसम का असर है, लेकिन धीरे धीरे उसे तेज बुखार, सर दर्द और बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया, दवाइयाँ दी, कोई असर नहीं। एक हफ्ते में हालत और गंभीर हो गई। माँ ने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़े, हे भोलेनाथ मेरे बेटे को ठीक कर दो। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो उसकी रक्षा करो। वह रोज व्रत रखती, जल अर्पण करती और शिव स्तुति गाती। बेटे की हालत देखकर बहू घबरा गई। माँ हमें उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए। माँ बोली, चलो बेटी वही करते हैं। दोनों ने मिलकर बेटे को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच की और कहा बीमारी गंभीर है, इसे तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। वह रात दिन बेटे के पास बैठी रहती, शिव नाम जपती, कभी बहू को सांत्वना देती, बेटी मत डर, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। दिन बीते, हफ्ते बीते, बेटा कमजोर होता गया। आखिर डॉक्टर ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो समय है घर ले जाइए। यह सुनकर बहू रो पड़ी। माँ का दिल टूट गया, पर उसने फिर भी शिव का नाम नहीं छोड़ा। वह बोली, हे प्रभु यह मेरी परीक्षा है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। रात का समय था, घर में सन्नाटा पसरा था। माँ बेटे के पास बैठी धीरे धीरे कह रही थी, हर हर महादेव मेरे बेटे को जीवन दो। बेटा नींद में डूब गया और उसने सपना आया कि उसके कमरे में अद्भुत प्रकाश फैल गया। कमरे में दिव्य गंध थी, चंदन, बेलपत्र और धूप की। सामने भगवान शिव प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत, नेत्र करुणामय और माथे पर चंद्रमा झिलमिला रहा था। भगवान शिव ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ की भक्ति सच्ची है। उसने अपने मन से कभी मेरा नाम नहीं छोड़ा। उसकी श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने को विवश किया है। उसकी श्रद्धा ही तुम्हें मृत्यु से लौटा रही है। बेटा विस्मय में सुनता रहा। भगवान ने आगे कहा, अब तुम लौटो और अपनी माँ के चरणों में शीश झुकाओ। उसकी सेवा करना ही मेरी पूजा है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। कमरा फिर से शांत हो गया। सुबह जब बेटा जागा तो उसकी हालत पूरी तरह सुधर चुकी थी। चेहरे पर ताजगी थी, शरीर हल्का लग रहा था। वो धीरे धीरे से बोला, माँ माँ कहाँ है? बहू भाग कर आई। क्या हुआ? बेटा मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए। माँ रसोई में तुलसी के पत्ते तोड़ रही थी ताकि बेटे को उसका मनपसंद काढ़ा बना सके। अभी वह सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ वो चौकी मुड़ी तो देखो, बेटा दरवाजे पर खड़ा है। चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ। माँ के हाथ से तुलसी के पत्ते गिर गए। वो भागकर बेटे के पास आई। बेटा तू उठ गया, तुझे तो कैसी तबीयत है लग रही है? बेटा बोला,
माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शरीर हल्का लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। माँ की आंख भर आई। भोलेनाथ का धन्यवाद, मेरी सुन ली प्रभु ने। वो जमीन पर बैठ गई और भगवान शिव का नाम जपने लगी। हर हर महादेव। बहू यह दृश्य देखकर हैरान थी। वो बोली, यह कैसे हुआ? डॉक्टर तो कह रहे थे कि अब कोई उम्मीद नहीं है। बेटे ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे कल रात भगवान शिव के दर्शन हुए थे। बहू, उन्होंने कहा कि माँ की भक्ति सच्ची है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जीवित हूँ। यह सुनते ही बहू स्तंभ रह गई। उसे याद आया कि पिछले दिनों माँ कितनी रातें जागकर भगवान से प्रार्थना करती थी। कभी व्रत रखती, कभी दिया जलाती, कभी शिव चालीसा का पाठ करती और वह स्वयं सोचती थी कि यह सब व्यर्थ है। माँ ने बेटे का सिर अपने आंचल में रखा, बोली, देखा बेटा, भगवान कभी भक्ति की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते। वह परीक्षा लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। बहू की आंखों में आंसू बह निकले। वो धीरे से माँ के चरण में बैठ गई। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया था। मुझे अब समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। माँ ने स्नेह से उसका सिर सहलाया। बेटी, भगवान हर किसी को समय देता है, कभी आस्था की परीक्षा के रूप में, कभी कृपा की अनुभूति के रूप में। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब वही बहू जो पूजा पाठ से दूर रहती थी, माँ के साथ मंदिर जाने लगी। सुबह वह दीपक जलाती, माँ के साथ आरती में बैठती और दोनों मिलकर भगवान शिव का भजन गाती। घर में जो पहले चुप्पी थी, अब यहाँ मंत्रों की ध्वनि और हंसी की गूंज थी। बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया और धीरे धीरे फिर काम पर लग गया। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अब जब तू ठीक हो गया है तो भोलेनाथ के मंदिर चले, उसका धन्यवाद करना जरूरी है। बेटा बोला, हाँ माँ, मैं खुद जाना चाहता हूँ। तीनों साथ निकले। गांव के बाहर शिव मंदिर था, छोटा पर बहुत पवित्र। दरवाजे पर बेलपत्र की महक थी और भीतर धूप दीप की लो चमक रही थी। माँ ने जल अर्पित किया। बेटे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बहू ने आंसुओं से भीगे नयन बंद कर लिए। उस क्षण वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, जैसे स्वयं भगवान शिव वहाँ उपस्थित हो। माँ बोली, हे भोलेनाथ, आपने मेरी लाज रख ली, मेरा बेटा मुझे लौटा दिया, इसके लिए सदा आभारी रहूंगी। बेटा और बहू भी बोले हर हर महादेव। वहाँ मंदिर के पुजारी खड़े थे, मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, बेटा देखो, माँ की भक्ति से ही आज तुम यहाँ खड़े हो। भक्ति वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी राह दिखाता है। माँ ने कहा, सही कहा पंडित जी, जब संसार साथ छोड़ देता है तब केवल भगवान और हमारी श्रद्धा ही साथ रहती है। मंदिर से लौटते वक्त रास्ते में बहू ने माँ से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि अब घर में हर सोमवार शिव पूजन हो। माँ ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह तो मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। समय बीतता गया। अब हर सोमवार घर में पूजा होती, दीपक जलते, भजन गाए जाते। माँ के चेहरे पर अद्भुत संतोष था, जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, जब मैं बीमार था तब मैंने सपने में भगवान को देखा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी माँ की भक्ति सच्ची है। अब मैं समझता हूँ कि माँ की भक्ति ही मेरा जीवन है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तू समझ गया, भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, यह जीवन का भाव है, प्रेम, कर्तव्य और विश्वास का संगम है। कुछ दिन बीते, बहू को महसूस हुआ कि वह माँ बनने वाली है। घर में फिर से नई उमंग छा गई। माँ ने भगवान का धन्यवाद किया, हे भोलेनाथ, यह तेरी कृपा है, तूने मेरे घर को जीवन से भर दिया। गांव के लोग अब माँ को शिव भक्त माँ कहकर पुकारने लगे। कभी कभी औरतें उनके पास आकर कहती, माँ, हमें भी वह भक्ति सिखाओ जो तुम्हारे अंदर है। माँ मुस्कुराकर कहती, भक्ति सिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। बस एक बार मन से भगवान का नाम लो, फिर देखो सब कुछ खुद होता चला जाएगा।
भभकता लगता। कभी कभी रात को माँ को लगता जैसे कहीं दूर से डमरू की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही हो। वह मुस्कुरा कर कहती, भोलेनाथ मैं जानती हूँ यह सब तुम्हारा संकेत है। वह कहती, भोलेनाथ मैं जानती हूँ यह सब तुम्हारा संकेत है। बेटा भी अब हर दिन काम पर जाने से पहले भगवान शिव को प्रणाम करता और बहू मंदिर का दिया जलाती। घर का हर कोना अब भक्ति की सुगंध से महकता था। दिन बीतते गए, माँ अब पहले से कहीं अधिक प्रसन्न रहती थी। बेटा स्वस्थ था, बहू के चेहरे पर भी नई चमक थी और घर में हर समय शांति का वातावरण था। हर सुबह माँ जल्दी उठती, तुलसी में जल देती, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती। बहू अब उनके साथ ही रहती, पूजा करती और भजन गुनगुनाती। कभी बहू कहती, माँ पहले मैं सोचती थी कि पूजा पाठ सब बूढ़े लोगों का काम है, लेकिन अब समझती हूँ कि यही सच्चा सुकून है। माँ मुस्कुराती और धीरे से कहती, बेटी भगवान की भक्ति उम्र नहीं देखती, बस सच्चा मन देखती है। मन समय ने करवट ली। बहू के गर्भवती होने के बाद घर में खुशियों की बौछार थी। हर दिन माँ भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर कहती, भोलेनाथ जैसे तूने मेरे बेटे को जीवन दिया, वैसे ही इस बच्चे को भी स्वस्थ और सुशील बना। गांव के लोग अब रोज माँ के घर आते, कभी सलाह लेने, कभी सिर्फ उनके दर्शन करने। किसी को परेशानी होती तो माँ कहती, बेटी भगवान को मन से पुकारो, वो जरूर सुनेंगे। रात को अक्सर माँ बरामदे में बैठकर चांद देखती और भगवान शिव से बात करती, भोलेनाथ अब तो मेरे घर में सुख है, मेरे बेटे बहू में प्रेम है। अब बस यही चाह है कि तेरी भक्ति सदा हमारे घर में बनी रहे। एक रात माँ सपना देखती है। सपने में भगवान शिव उसी तरह प्रकट होते हैं जैसे पहले बेटे के पास हुए थे। भोलेनाथ के चेहरे पर वही करुण मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माँ राधा, तेरी भक्ति ने इस घर को पवित्र कर दिया। तेरे घर में अब भक्ति का दीप हमेशा जलता रहेगा। तेरे पुत्र को जीवन दिया, अब तेरे घर में नया जीवन आने वाला है। यह तेरे आशीर्वाद का फल है। माँ बोली, प्रफुल्लित होकर बोली, प्रभु यह सब आपकी कृपा है। मैं तो बस नाम जपती रही, काम आप करते रहे। भगवान शिव ने कहा, याद रखो, सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ माला फेरना नहीं है, बल्कि अपने भीतर का अंधकार मिटाना है। जो मन सच्चा है वही मेरे निकट है। अचानक माँ की नींद खुली। आंगन में दीपक की लौ जल रही थी और हवा में वही चंदन की सुगंध थी जो हमेशा भगवान शिव के आने पर होती थी। माँ ने शिवलिंग की ओर देखा और मुस्कुरा दी। धन्य हो भोलेनाथ, तेरी कृपा अपार है। कुछ महीनों बाद घर में एक प्यारे बच्चे का जन्म हुआ, एक स्वस्थ, सुंदर और शांत स्वभाव वाला बालक। बहू के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। माँ ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, देखो बेटा, यह भोलेनाथ का प्रसाद है। यह बच्चा हमारी भक्ति का साक्षी है। गांव के लोग बधाई देने आए। किसी ने कहा, माँ तुम्हारे घर में तो अब भगवान स्वयं विराजमान है। माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटी, जब मन में भगवान बसते हैं तो हर बच्चा, हर हंसी, हर सांस भगवान का रूप होती है। अब घर में हर सोमवार पूजा होती। बेटा मंदिर में जाकर दूध और बेलपत्र चढ़ाता, बहू भजन गाती और माँ अपने पोते को गोद में लेकर कहती, हर हर महादेव। वक्त जैसे ठहर गया था। घर में शांति, संतोष और प्रेम का सागर बढ़ता था। एक दिन माँ बेटे के पास बैठा बोला, माँ मुझे याद है जब मैं बीमार था तुमने कहा था कि भक्ति में कभी संदेह मत करना। आज मैं समझता हूँ कि विश्वास से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, जब विश्वास होता है तो भगवान खुद हमारे रक्षक बन जाते हैं। जो संसार नहीं कर पाता वो प्रभु कर देते हैं। बहू भी बोली, माँ मैं तो
अब हर सुबह भगवान शिव का नाम लिए बिना कुछ नहीं खाती। माँ ने स्नेह से कहा, यानी तो यही तो जीवन है बेटी। भक्ति का अर्थ यही है कि हर कर्म भगवान को याद रखना। धीरे धीरे बच्चे की उम्र बढ़ी। माँ रोज उसे शिव की कथाएं सुनाती। कभी कहती, बेटा भगवान शिव सबसे दयालु है, वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी पुकार भी सुनते हैं। बच्चा मासूमियत से पूछता, दादी क्या भोलेनाथ हमसे मिलने आएंगे? माँ मुस्कुराती, अगर तुम मन से पुकारोगे तो जरूर आएंगे। रात के समय जब सब सो जाते, माँ मंदिर में दीपक के पास बैठकर भगवान से कहती, प्रभु आपने मेरे जीवन को पूर्ण कर बना दिया। अब मेरे पास सब कुछ है, भक्ति, परिवार और उसकी कृपा। धीरे धीरे माँ की उम्र बढ़ने लगी, बालों में सफेदी आ गई, चाल धीमी पड़ गई, पर भक्ति का दीप पहले से अधिक प्रज्वलित था। एक रात वो शिवलिंग के सामने बैठी थी। पोते ने पूछा, दादी आप रोज पूजा क्यों करती हो? माँ ने उत्तर दिया, बेटा क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें डर नहीं लगता। भक्ति वह शक्ति है जो हर दर्द को मधुर बना देती है। उस रात माँ ने पहली बार अपने बेटे से कहा, बेटा जब मैं ना रहूं तो हर सोमवार भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाना। याद रखना, जो भगवान को याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। बेटे की आंखें भर आई। माँ आपकी बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहते हैं उस रात माँ ने बहुत शांति से शिव नाम लेते हुए आंखें बंद की, हर हर महादेव, और मुस्कुराते हुए भगवान शिव के चरणों में विलीन हो गई। सुबह जब परिवार उठा तो माँ मंदिर के सामने दीपक के पास शांत मुद्रा में बैठी थी, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में भक्ति की ज्योति। बेटे ने रोते हुए कहा, माँ चली गई पर उनकी भक्ति हमारे भीतर जिंदा है। बहू बोली, माँ ने हमें सिखाया है कि भगवान में विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने माँ के शरीर को मंदिर के पास समाधि दी। उस दिन गांव में सभी ने देखा, शिवलिंग के ऊपर से एक हल्की धूप की किरण गिरी और हवा में डमरू की मंद सी ध्वनि सुनाई दी। सब समझ गए भोलेनाथ स्वयं अपने भक्त को लेने आए थे। उसके बाद से माँ के घर को सब शिवकुटी कहने लगे। हर सोमवार लोग वहाँ दिया जलाने आते, माँ की कथा सुनते और भक्ति का भाव लेकर लौटते। बेटा, बहू और पोता रोज आरती करते। पोता अब बड़ा हो चुका था, मंदिर में भजन गाता और कहता, मेरी दादी कहती थी, जो सच्चे मन से शिव का नाम लेते हैं उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। और सचमुच माँ की भक्ति, भगवान शिव की कृपा और परिवार का प्रेम आज भी उस घर में गूंजता है। हर दीपक की लो में, हर भजन की ध्वनि में और हर दिल में हर हर महादेव के स्वर से। प्यारे भक्त बंधुओं, अगर इस पवित्र कथा ने आपके मन को शांति दी हो, अगर सुनकर आपको लगा हो कि भगवान शिव की कृपा सचमुच हमारे जीवन को बदल सकती है, तो समझ लीजिए आज का यह पल आपके लिए शिव कृपा का संकेत है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। जहाँ पहले अशांति थी वहाँ शांति बस जाती है। जहाँ पहले मन भटकता था वहाँ भक्ति की स्थिरता आ जाती है। कथा सुनने से मन का बोझ हल्का होता है और जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। शिव कथा केवल कहानी नहीं है, यह वह मार्ग है जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख मंदिर की घंटी में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो हमारे भीतर भगवान के नाम से गूंजता है। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हमारे पाप धुलते हैं, दुख कम होते हैं और हमारे कर्मों में एक अद्भुत तेज आ जाता है। याद रखिए, जो मन से हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, जो सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। भगवान शिव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं और उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का दीप सदा जलता रहता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए।
कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक, हृदय को छू लेने वाली कथाएं, जहां भक्ति, प्रेम और विश्वास का संगम होता है। आज के दिन से बस एक संकल्प लीजिए, हर सुबह भगवान शिव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें और हर रात सोने से पहले उनका धन्यवाद करें। देखिए कैसे आपका जीवन भी माँ राधा की तरह सुख, शांति और शिव कृपा से भर जाएगा। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भक्त आपकी इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में आनंद, खुशियाँ, साथ ही भक्ति में से भरा जीवन रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।